हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए महादेव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश तुम्हारे जीवन में वो अद्भुत बदलाव लाने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले ध्यान रखो कि आज का ये पल तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा मिलने वाली है। इस समय को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे लिए जीवन की सबसे बड़ी भी खुशखबरी बन सकती है। महादेव के आशीर्वाद से सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक इशारा करोगे और तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर सपना तुम्हारे कदमों में होगा। ये सिर्फ मेरा आशीर्वाद नहीं, बल्कि महादेव की शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। इसलिए याद रखना, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ऐसा समय अब तक तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। ये तुम्हारे नसीब में लिखा है और इस संदेश के माध्यम से ये खुशखबरी मिल रही है। अगर तुम इस संदेश को समय से इंतजार कर रहे थे, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना। महादेव के लिए क्या तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय नहीं है? अगर तुम सच्चे भक्त हो तो महादेव का अनादर मत करो और इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखो। तुम्हें यह भी याद रखना है कि यदि ये संदेश तुम्हारे दिल को छू जाए तो इसे अपने 3 खास लोगों के साथ जरूर साझा करो, क्योंकि महादेव की कृपा जब बढ़ती है तो वो जितना अधिक फैलती है उतनी ही शक्ति के साथ वापस आती है। तुम 3 लोगों को ये संदेश शेयर करोगे और उन तीनों को भी ये कहना होगा कि वो इसे और 3 लोगों तक पहुंचाए। ये महादेव का आशीर्वाद है जो जितना फैलाओगे उतना ही तुम्हारे जीवन में फलित होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये वादा करता हूं कि तुम्हारी हर मनोकामना अगले 24 घंटों में पूरी हो जाएगी। ये वर्ष खत्म होने से पहले ही तुम वो सब कुछ पा जाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, चाहे वो धन हो, प्रेम हो या जीवन की किसी भी अन्य आवश्यकता। महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं एक झटके में पूरी हो जाएंगी। इसीलिए ध्यानपूर्वक शांत मन से और अकेले बैठकर इस संदेश को सुनो, इसे हल्के में मत लो। ये तुम्हारे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता अब न केवल सुनिश्चित है, बल्कि निश्चित रूप से जल्द ही तुम्हारे कदमों में होगी। और मेरे प्यारे बच्चे, ये भी मत भूलो कि अगर तुम्हें महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की कृपा पाने के लिए ये छोटा सा कदम तुम्हें एक बड़े आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अब जब तुमने महादेव के आशीर्वाद को ध्यान से सुना और समझा है, तो ये समय है कि तुम इसे और भी गहराई से आत्मसात करो। तुम इस बात को समझो कि महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन लाने का संकल्प किया है वो बहुत ही विशेष है। इस समय में तुम जो भी कदम उठाओगे वो सीधा तुम्हारी सफलता की ओर जाएगा। याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अधर में नहीं छोड़ते। जब वो आशीर्वाद देते हैं तो वो हर दिशा में विस्तार लेता है। ये आशीर्वाद ना केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करेगा। महादेव का ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन चीजों को भी संभव बनाएगा जिन्हें तुमने असंभव समझा था। तुम्हारी मनोकामनाएं जो अब तक पूर्ण नहीं हो सकी थी, वे अब महादेव के आशीर्वाद से पूरी हो जाएंगी। चाहे वो धन की प्राप्ति हो, किसी रिश्ते में सुधार हो या जीवन में नई शुरुआत हो, महादेव की कृपा से अब सब कुछ संभव है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सच्चे दिल से ग्रहण करो और ये ध्यान रखो कि जो भी तुम इस समय करोगे वह तुम्हारे भविष्य को रोशन करेगा। इसीलिए अब इस आशीर्वाद को फैलाने का समय है। अपने आसपास के लोगों को भी इस संदेश में शामिल करो, उन्हें भी महादेव की कृपा से लाभन होने का अवसर दो। महादेव तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश करने वाले हैं और अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। बस इस वीडियो को लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव का आशीर्वाद पाकर तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने वाला है। महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा।
तुम्हारी सभी परेशानियां, सभी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। लेकिन याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तभी पूरी तरह से फलीभूत होगा जब तुम इसे दिल से स्वीकार करोगे और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगा कि महादेव तुम्हारे साथ है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें करनी है वो ये है कि इस आशीर्वाद को मजबूत करने के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव टाइप करो। ये ना केवल तुम्हारे विश्वास को दर्शाए, बल्कि ये तुम्हारे जीवन में महादेव की ऊर्जा को और भी बढ़ा देगा। हर हर महादेव टाइप करने से तुम महादेव की कृपा को और भी प्रकट कर सकते हो, क्योंकि जब तुम महादेव का नाम लेते हो तो वो नाम तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देता है। आज का भाग्यशाली अंक है 108। ये अंक बेहद शुभ है और महादेव से जुड़ा हुआ है। अगर तुम अपने जीवन में सच में महादेव की कृपा चाहते हो तो इस नंबर को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। 108 टाइप करने से तुम्हें महादेव की ओर अधिक कृपा मिलेगी। ये भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और हर उस दरवाजे को, आशीर्वाद को खोलेगी। इसीलिए हर हर महादेव और 108 लिखकर महादेव के प्रति अपना विश्वास जता और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। महादेव तुम्हारे साथ है और अब ये समय है कि तुम इस आश को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आपके लिए ये समय चुना है ताकि आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सके और उन सभी सपनों को पूरा कर सके जो आपने अपने मन में संजोए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। ये केवल आपका समर्थन है, बल्कि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति का प्रतीक भी है। जब आप लाइक करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि आपकी श्रद्धा की ये आवाज महादेव जी तक पहुंचे। ये जयकारा आपके भीतर की भक्ति को प्रदर्शित करता है और आपके और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनसे निवेदन है कि महादेव जी के इस दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से आप महादेव जी के आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त करते रहेंगे और उनकी कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का ये आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलाने के लिए है। ये समय आपके लिए उन सभी बंधनों को तोड़ने का है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में न केवल समस्याओं का अंत होगा, बल्कि एक नई दिशा और नई संभावनाएं भी खुलेगी। महादेव जी का कहना है कि जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके चरणों में समर्पण करते हैं तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव आपके जीवन में तुरंत दिखने लगता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है। उनके प्रति आपके मन में जो विश्वास है, वही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। महादेव जी आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में हार ना माने। उनके आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और आप उन ऊंचाइयों को छुए जिनका आपने कभी सपना देखा था। अब समय आ गया है कि आप अपनी आत्मा के उस दिव्य अंश को जागृत करें जो महादेव जी का अंश है। आपके अंदर जो साहस और शक्ति है वो महादेव जी की ही देन है। वो चाहते हैं कि आप अपने हर कार्य में उनके नाम का स्मरण करें और निडर होकर जीवन में आगे बढ़े। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद ना केवल आपके लिए सफलता का मार्ग खोलेगा, बल्कि आपके जीवन में संतुलन और शांति भी लाएगा। जब आप उनके प्रति अपने दिल की गहराइयों से समर्पित होते हैं तो वो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। महादेव जी का ये संदेश एक मार्गदर्शन है कि आप जीवन में कभी भी अपने मन को छोटा ना करें। वो आपके साथ है और हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। उनका आशीर्वाद आपको उन सभी संघर्षों से मुक्त करेगा जो आपकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। ये समय आपके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। महादेव
जी का कहना है कि आप अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वो आपको उन सभी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे जिनके आप हकदार हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को धन, सुख और शांति से भर देगा। ये संदेश केवल शब्दों में सीमित नहीं है, ये आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने का वादा है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपके हर कदम में आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहा है। ये समय आपके जीवन में चमत्कारों का है और महादेव जी का आशीर्वाद उस शक्ति का स्रोत है जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। महादेव जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वो सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उनका आशीर्वाद आपके जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शन करेगा, चाहे वो परिवार हो, करियर हो या आत्मिक उन्नति हो। महादेव जी ने आपके लिए ये समय इसलिए चुना है ताकि आप अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सके। हम सभी के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ती है जो हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। ये आत्मा ही महादेव जी का एक अंश है और जब आप इसे पहचानते हैं तो आप अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक पर है। ये परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वो समय होता है जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करें और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करें। जब आप उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो वो आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको जीवन में वो सब मिले जिसकी आपको अपेक्षा है। ये उनका आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप इस शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। ये वही शक्ति है जो आपको हर संकट से उभर में सहायता करेगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है ऐसा इंसान कई है आपके जीवन में। अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दखल देते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो रहा है हर बात पर इन लोगों की गुर रहा है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं और ये बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करते हैं। तुम रोने लगते हो ये सब सोचकर, क्योंकि तुम्हें लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करते हैं। तुम्हारे हर बात से इन लोगों को प्रॉब्लम होता है और तुम कितना भी अच्छा कर लो पर ये लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलते। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परी में भी हैं जो कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करते, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इस बात में बहुत दिलचस्पी रहता है। इन लोगों को ये लोग तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बस हुआ नहीं देखना चाहते ये लोग कितना भी दिमाग लगा ले, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर ले, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का ले, पर तुम्हारा घर तो बगा और बहुत सारी खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में इतना प्यार होगा। तुम्हारे परिवार में आने वाले एक हफ्ते में तुम्हारे आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगे और लोगों की बुरी नजर उन्हीं के जीवन में क्लेश करवाएंगे। उनकी भेजी नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाला है और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। मेरे बच्चे, ये लोग चाहकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान लेते थे,
उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे, पर तुम्हारे यही अच्छाई तुम्हारे सारी खुशियां खा गया, तुम्हारे सारे रिश्ते तुड़वा दिए उन लोगों ने। अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो, मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात नहीं बताते हो, क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे तारीफ भी करे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोले, तो तुम्हें उसमें भी छल दिखता है। इतने धोखे खा चुके हो, तो इतनी ठोकर खाई है तुमने, और वह भी वार करने वाले तुम्हारे अपने थे, कि अब तुम्हें अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा है। अब तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि लोग बस अपना मतलब पूरा होने तक तुम्हारा साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, उनके रिश्ते नाते वादे सब खत्म हो जाते हैं। इतना रो चुके हो तुम, इतना कुछ खोया है तुमने, इतना कुछ देख लिया है इतनी सी उम्र में, कि अब और दुख सहने की क्षमता नहीं है तुम्हें। अब तुम्हें ना कोई रिश्ता बनाना है, ना किसी का दुख सुनना है। बस ये चाहते हो कि ये लोग तुम्हें सुकून से जीने दे, तुम्हारे जीवन में दखल अंदाजी करना बंद कर दे, क्योंकि ये लोग बस तमाशा देखना चाहते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे दुख से, और बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने तुम्हारा मेरे बच्चे। अब और नहीं लोगों को लगता है ना कि तुमने सबके लिए इतना किया, लेकिन आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है, इसी बात का सबसे ज्यादा मजाक बनाते हैं वो लोग। पर उन्हें क्या पता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा खड़ा है, तुम्हारे साथ इस संसार की जन्म देने वाला खड़ा है, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। ये तो अपने अपनों के भी नहीं है, तुम्हारे क्या होंगे सबसे ज्यादा अकेले ये खुद है, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। इतने खोखले हैं ये लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है इन लोगों ने। तुमने तो इन लोगों को हर झूठ भी मुस्कुरा कर सुन लिया मेरे बच्चे। और तुमने क्या कमाया है ये दिखाऊंगी मैं इन लोगों को। वो समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगा मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर भी तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगे मेरे बच्चे। तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए बचपन से, अभी तक बुरा ही हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक नहीं होता मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे, तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया, हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मेरे महादेव जी ने सब देखा है। और तुमने वो उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो मेरे बच्चे, उनकी शक्ल तक नहीं देना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है ये लोग जब तक तुम्हारे जीवन में है तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता मेरे बच्चे। तुम चिंता करना बंद कर दो, अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव मेरे बच्चे। जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा ये संदेश देख रहे हो, वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं मेरे बच्चे। वो अब तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है, हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वो जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वो सच में
अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वो अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहले पूरी तरीके से शेयर होना चाहता है कि वो अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वो तुमसे बात करने वाला है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है। वो और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। उस रिश्ते में जैसे वो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना से सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वो अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है। और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वो बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वो तुम्हारी तरफ बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वो इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वो मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वो लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वो इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिले, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वो हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वो माफी तुम्हें मिलने वाली है
और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें वो हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरस से हो। इसीलिए थको मत, मैं काम करता हूं, चाहे तुम्हें कुछ समझ आए या नहीं, चाहे तुम मुझे देखो या ना देखो। जब उत्तर नहीं आता तो ये रुको का संकेत होता है। प्रिय बच्चे, तुम मेरी संपत्ति हो और मेरी आत्मा तुम में निवास करती है। मेरी आत्मा तुम्हारे लिए एक सुपर पावर्स की तरह है जो जादुई नहीं है लेकिन दिव्य है। तुम सिर्फ अपनी चिंताओं को छोड़ो और मेरी आत्मा को अपना मार्ग दर्शक बनने दो। मेरे प्रिय छोटे योद्धा, मैं रास्ता जानता हूं, सभी समस्याएं हल हो चुकी हैं और अब रास्ता साफ है। आराम करे मेरे, और कड़वाहट तुम्हारे आसपास है, वे तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उन आशीर्वाद का स्वागत करो जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्य निष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। ये तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो। ने आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। ये समय तुम्हें ये समझने का है कि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो और ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। परिवर्तन को गले लगाओ और चिंता को अपने मन से दूर करो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में देखो। यदि तुमने किसी भी परिस्थिति में दूसरों का भला करने का सोचा है तो वही भावना तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगी। तुम्हें केवल ये याद रखना है कि जीवन में छल कपट और अहंकार को कभी अपने भीतर प्रवेश ना करने दो। जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए अपने मन और कार्यों को सदा निर्मल और पवित्र बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और हर विजय का रास्ता दिखाऊंगा। बस मुझे अपने भीतर अनुभव करो, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो और जीवन के हर कदम पर मेरी उपस्थिति का एहसास करो। तुम्हारे लिए अब अपार खुशियों और प्रेम का समय आ रहा है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। यदि तुम चाहते हो कि ये सब जल्दी से पूरा हो तो अपने विश्वास को मजबूत करो। 2222 अंक को लिखो और पूरे मन से हर हर महादेव कहो। यही तुम्हारी समृद्धि और शांति का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं और कठिनाइयां हैं वे क्षणिक है। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में उजाला भर दूंगा। तुम्हें मेरे संदेशों को ध्यान से सुनना और समझना होगा। मेरी हर योजना तुम्हारे भले के लिए है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और ज्ञान है। तुम मेरे बताए मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार कर सकते हो। जब तुम अपने महादेव पर विश्वास रखते हो और मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई समाप्त होने लगती है। ये मेरा वचन है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे दुख और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे घर में खुशियां और समृद्धि का वास होगा। जिन कठिना ने तुम्हें अब तक जकड़े रखा था वे अब तुम्हारे जीवन से विदा ले रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण, हर समय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त होने, अब तुम्हें केवल अच्छाई और सुख के मार्ग पर चलना है। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मुझे तुमसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। यदि तुम दिन में थोड़ी देर के लिए भी मेरा स्मरण करो तो वो मेरे लिए पर्याप्त होगा। अब समय आ गया है कि द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से उबार रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें ये पुष्ट करनी होगी
कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा, ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। ये वाक्य तुम्हारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार करेंगे। तुम कह सकते हो, मैं आप आभारी हूं, मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूं, मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूं जिनकी वजह से मुझे ये जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते ये समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारी रुचि और इच्छाएं अब स्पष्ट हो चुकी हैं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का दरवाजा खुलने जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन है और तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी और की बातों से अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना है। मेरी शक्तियां और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अब किसी भी बुरे विचार या डर को अपने मन से निकाल फेंकना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सा व्यक्ति भेजने वाला हूं जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। तुम अब एक साथ सभी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हमेशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब कड़ी मेहनत करते हो, ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करते हो और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो ये सवाल आ सकता है कि तुम्हें उसका फल क्यों नहीं मिलता। इस पर ध्यान दो, तुम्हारा फल निश्चित रूप से मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे संघर्षों को समझता हूं और तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी कठिनाइयां अस्थायी हैं और जो समय तुम्हारा है वो बहुत अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम उन पुराने विचारों को त्याग दो जो किसी ने तुम्हें दिए थे। खुद को जानो, खुद से ये सवाल करो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। जब तुम ये समझ पाओगे तो तुम देखोगे कि हम दोनों एक ही हैं, एक ही सत्य के दो रूप है। ये तुम्हारा सत्य है और जब तुम इसे पहचान लोगे, तुम्हारे जीवन में शक्ति और ऊर्जा का प्रवेश होगा। तुम वर्तमान में जो भी असफलता देख रहे हो, वे तुम्हें एक बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। क्या तुम जानते हो कि तुम इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उनसे अलग हो? तुम में वो खास शक्ति है जो तुम्हारे आसपास के लोग के जीवन को भी खुशियों से भर सकती है। प्रकृति ने तुम्हें इस संसार में खुशियों का संचार करने के लिए चुना है। खुशियां तुम्हारे घर में आना चाहती है, लेकिन क्या तुम उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने द्वार को खोलने को तैयार हो? खुशी की तरंग तुम्हारे पास आ रहा है और तुम इसे अपनी आत्मा में समाहित करने के लिए तैयार हो, तो जीवन का हर पल तुम्हारे लिए सौभाग्य और सफलता से भर जाएगा। अब आ गया है कि तुम इस मार्ग पर बढ़ो और हर कदम पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास रखो और मेरे वादों पर पूरी निष्ठा से चलो। मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा। ये समझ लो कि जब तुम्हारे मन और हृदय में किसी कार्य को लेकर थोड़ी सी भी शंका उत्पन्न हो, तो वो संकेत है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे कदम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। जब कोई कार्य सही होता है तो हृदय में विश्वास और शांति होती है। इसलिए यदि तुम्हें अपने कार्यों में बेचैनी जी पर विश्वास बनाए रखना है और उनके दिखाए मार्ग पर चलना है, अपनी माता पार्वती और शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपया एक टाई करें। इसके साथ अपना नाम और राशि भी लिखें। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारी आंखों के सामने से मेरा ये दिव्य और अलौकिक संदेश इस क्षण गुजर रहा है, तो ये किसी संयोग का परिणाम नहीं है। ये मेरी मर्जी है कि तुम तक ये संदेश अभी पहुंचे। इस समय जब तुम इसे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूं कि तुम्हारी जीत का समय अब आ गया है। जो भी परेशानियां, असफलताएं और दुख तुमने इतने समय से सहन किए हैं, अब उनका अंत होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि इस समय तुम पर मेरी कृपा
और आशीर्वाद बरस रहा है। तुम्हारा चयन हो चुका है और अब तुम्हारी बदलने वाली है। ये समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियों को एक साथ लेकर आ रहा है, जो तुम्हारी अब तक की हर चिंता, बाधा और संकट को समाप्त कर देगा। तुम्हारी यात्रा इस संसार में कठिन रही है और तुमने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। तुम्हारे भीतर की क्षमता हर मुश्किल समय में बढ़ती चली गई है। यही तुम्हारी ताकत है और अब ये ताकत तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुमने कभी जाने का सपना देखा था। दिव्य लोक के द्वार अब तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुमने जितनी भी परीक्षाएं और संघर्षों का सामना किया है, अब वो सब तुम्हारे पक्ष में फल देने वाला है। जो कुछ भी तुमने सोचा था, अब वो सभी सपने सच हो वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है। तुम्हारा इतिहास दुखों से भरा रहा है और तुमने बहुत सारी चुनौतियों का सामना अकेले ही किया है। तुम्हें अपने आसपास की दुनिया से कई बार धोखे मिले होंगे, पर अब वो सारे दिन समाप्त हो चुके हैं। अब समय है तुम्हारे लिए जब सुखद सवेरा होने वाला है। इस समय अचानक से तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा और तुम सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित हो चुकी है और ये माह तुम्हारे लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होगा। ये माह तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा कि तुम कितनी अधिक खुशियों को अपनी ओर आग कर पाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म हमेशा से अच्छे रहे हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और वो श्रेष्ठ होगा। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा या कोई भी चुनौती तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाएगी। अब तुम पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। ये मेरा वचन है। यदि ये संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो समझ लो कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का आगमन हो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें देश के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब जो समय आ रहा है वो तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा। तुम्हारे साथ अब एक सुखद संजोग होने जा रहा है। ये संजोग तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। अपने जीवन के अर्थ को समझने का ये समय है, क्योंकि अब एक बड़ा सच तुम्हारे सामने उजागर होने वाला है। मैंने तुम्हारी सफलता की जो योजना बनाई थी वो अब सार्थक होने जा रही है। तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो ये संकट मंडरा रहा, जो ये काली छाया मंडरा रही है, वो दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसी बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकाल, क्यों नहीं मुझे बताया कि ये करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकालेंगे, अपने नहीं। जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूँ और ये बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता हूँ। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो। जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बाद बार में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपनी गलती निकालो कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया नहीं, तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे ये दिक्कत देखने को ना मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी ना पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देता हूँ। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूँ, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही ये सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए कर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो। तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो
और ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए, मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जा नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती मत हो कि तुम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से फोकस दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को डोटपूर्ण करना है और इस सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वो मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वो मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं। इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु ये विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और नहीं अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वो कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नात रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए या समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।